सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। यहाँ भगवान कृष्ण इस गुह्य विद्या का जो गुह्यतम बताया इसको, तो इसका रहस्य हमें समझा रही थी किसको ये विद्या देनी चाहिए। जैसे पहले दिव्य दृष्टि की बात की थी इन्होंने 12वें अध्याय में, कि इस संसार को ठीक ठीक देखने के लिए ये जो अभी हमारे वर्तमान चक्षु हैं ये पर्याप्त नहीं है। अभी जो वर्तमान हमारी दृष्टि है ये ठीक ठीक देखने के लिए पर्याप्त नहीं है। जो यथार्थ इसका स्वरूप है संसार का या अपने पिंड का, उसको यथार्थता से देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। तो वहाँ दिव्य दृष्टि उनको दी थी, अर्जुन को दी गई कि आप मेरे ही इस विराट रूप को, विश्वमय रूप को देखो, लेकिन उसको देखने के लिए आपको दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है। सामान्य दृष्टि से नहीं देख सकते हैं आप। ऐसे ही यहाँ पर ये जो वाणी भगवान कृष्ण की है ये सामान्य वाणी नहीं है, ये दिव्य वाणी है। जो ये उपदेश दे रहे हैं ये कोई भाषण नहीं दे रहे हैं जैसे हम मंच पे खड़े होकर भाषण देते हैं, ऐसी वाली वाणी नहीं है ये कि लोगों ने सुना, श्रोताओं ने सुना, फिर उसके लिए ताली बजाई, फिर अपने हॉल से बाहर आकर के भूल गए क्या बोला था, या मुश्किल से कोई एक दो शब्द याद रहा तो रहा। तो वो होती है सामान्य वाणी। फिर एक होती है यथार्थ वाणी। यथार्थ वाणी का मतलब है जो वक्ता बोल रहा है वैसा वो स्वयं भी जीता है, तो उसका थोड़ा सा ज्यादा प्रभाव पड़ता है यथार्थ वाणी का। और ये जो बोल रहे हैं ये है दिव्य वाणी। दिव्य वाणी कौन सी होती है? दिव्य वाणी वो होती है जिसमें 4 प्रकार के दोष से वो मुक्त होती है, उसको दिव्य वाणी बोलते हैं। वाणी के प्राय 4 दोष होते हैं। पहला भ्रम, दूसरा प्रमाद, तीसरा लिप्सा और चौथा कर्णापाटव, कर्णों की अपटुता, कर्णापाटव। पहला है भ्रम। भ्रम का मतलब व्यक्ति बोल रहा है, उपदेश दे रहा है, वेद की, दर्शन की, शास्त्र की, गीता की, रामायण की, महाभारत की बातें कह रहा है, ऋषियों की बातें कह रहा है, लेकिन वो खुद ही निसंदेह नहीं है। अभी उसका भी संदेह दूर नहीं हुआ है कि ये जो मैं कह रहा हूं ये वास्तव में सच है या नहीं है। उसके अंदर भी भ्रम की स्थिति है कहीं ना कहीं, चाहे वो सूक्ष्म रूप से ही क्यों ना हो। जब तक वो 100% निसंदेह नहीं है अपने अंदर उन चीजों को कहते हुए, तो ये फिर वाणी का दोष है, भ्रम की स्थिति। व्यक्ति बोल भी रहा है और फिर मंच से नीचे आके कहता है मैंने तो उनको जो है बुद्धू बना दिया। उनको कहाँ बनाया? अपने आप को बना लिया। ये चीटिंग तो अपने साथ है। जब वक्ता को खुद ही अपने शब्दों के ऊपर, अपने वक्तव्य के ऊपर, अपने भाषण के ऊपर खुद ही जब श्रद्धा नहीं होती है,
खुद ही भ्रम की स्थिति होती है, निसंदेह नहीं होता है वक्ता। तो फिर वो दूसरों को अच्छी अच्छी बातें बताता है, लेकिन उसके अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो ऐसे बहुत अच्छे अच्छे भाषण देने वाले लोग होते हैं, वो अपना रट के ले जाते हैं और उनको केवल बोलना है, वो बोल रहे हैं, वो उसमें कितना सत्य है, उसमें कोई संदेह है या भ्रम है, तो उनके अंदर रहता ही है वो। तो ये है भ्रम की स्थिति। दूसरा प्रमाद, आलस्य, प्रमाद, उदासीनता, उपेक्षा, तत्परता की कमी। मतलब मैं बोल रहा हूं तो दूसरों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तो कई बार ऐसे वक्ता होते हैं जो जानबूझ के जटिल जटिल शब्दों का प्रयोग करते हैं। ऐसा भाषण बना के ले जाएंगे, अंग्रेजी में बोलेंगे तो जटिलतम शब्दों का प्रयोग, हिंदी में बोलें तो अत्यंत जटिल शब्द, संस्कृत में बोलें तो सबसे कठिन शब्द। वक्ता को कुछ बोल रहा है, श्रोता को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इनको समझ में आ रहा है या नहीं इसकी इसको परवाह नहीं है। उसको ये है कि मैं ऐसे शब्दों का चयन करूं जिससे लोग मेरे को बहुत बुद्धिमान समझें। ये वाणी का दोष माना गया है। शब्दों का चयन सरलतम होना चाहिए कि आप कठिन से कठिन विषय को भी बहुत आसानी से श्रोता के हृदय में उतार दें, ऐसे शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। तो इसको कहते हैं उपेक्षा, प्रमाद, आलस्य, कि किसी को समझ में आए या ना आए, लेकिन मुझे तो अपना पांडित्य दिखाना है। तो ये भी वाणी का दोष है, उसको दिव्य वाणी नहीं कह सकते। वो कभी कभी तो श्रोता उठ के चलने लगते हैं, कभी कभी सो जाते हैं, कभी कभी ज्यादा ही परेशान हो तो ताली बजा देते हैं, लेकिन उसको लगता है कि मेरी प्रशंसा में ताली बजाई जा रही है, फिर और क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करता है। वो बजाते हैं मतलब कि अब आप बैठ जाओ, नहीं हमारे कुछ भी पल्ले पड़ रहा है। तो ऐसे हम देखते थे कॉलेज में पढ़ते समय, कुछ ऐसे प्रोफेसर थे इतने जटिल शब्दों का प्रयोग, फिर विद्यार्थी ताली बजाते, फिर वो और जटिल शब्दों का प्रयोग, फिर वो दोबारा ताली बजाते, 3-4 बार ताली बजाते, और उनको ये भ्रम हो जाता है कि इनको मेरा बहुत अच्छा लग रहा है। और हमें तो पता होता था ना हम क्यों ताली बजा रहे हैं, मतलब ताली बजाने वाले हम ही होते थे, विद्यार्थीगण मतलब। फिर तीसरा दोष होता है लिप्सा, लालच, लालसा। व्यक्ति कुछ अपने रुपए पैसे कमाने के लिए या मान प्रतिष्ठा आदि कमाने के लिए अच्छे अच्छे भाषण देता है। तो कुछ ऐसे कथाकार हैं, कुछ ऐसे प्रवचन करने वाले व्यक्ति, प्रोफेशनल जिसको कहेंगे, तो उनको उन शब्दों से कोई लेना देना नहीं, वो क्या कह रहे हैं उनसे कोई मतलब नहीं है, उनको उनके बोलने से कितने पैसे मिलते हैं। और ये चीजें आजकल ट्विस्ट हो गई हैं यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब पे आप देखेंगे तो कितने लोगों के नए चैनल खुल गए हैं और बहुत सारे लोग बहुत मोटिवेशनल स्पीच देते हैं, बहुत अच्छे अच्छे बोलते हैं वो, लेकिन उनमें सबका नहीं, कुछ का लक्ष्य ये होता है कि इतने मेरे फॉलोअर्स हो गए, इतने रुपए मैं कमा लेता हूँ, तो फिर वो यहाँ इधर उधर से चीजें ढूंढ ढूंढ के फिर उनको अपनी तरफ से बना के फिर प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन अंदर से जो वो बोल रहे हैं वैसा उनके जीवन में भी नहीं है और वो उनका उद्देश्य भी नहीं है, वैसे जीने की उन्होंने शुरुआत भी नहीं की है और आगे करने का इरादा भी नहीं है। इरादा ये है कि पैसे कमाने हैं। तो ये भी वाणी का दोष है, इसको कहा लिप्सा। चौथा है कर्णा पाटव, कर्णों की अपटुता। जैसे वाणी के दोष बताए हैं ना, उसमें वर्णोच्चारण शिक्षा में 6 दोष बताए हैं और 6 ही उसके गुण बताए हैं। माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदश्छेदस्तु सुस्वर धैर्यम
लय समर्थम च षड एते पाठका गुणा, और इससे विपरीत है वो दोष हो गई। तो कई बार व्यक्ति शब्दों को ऐसे चबा चबा करके बोलता है, उनको मिला करके बोलता है, संधि विच्छेद करके नहीं बोलता है, या फिर इतना धीरे बोलता है, या फिर इतना तेज बोलता है, या बहुत स्पीड में बोलता है। तो ये सारी करणों की अपटुता है, कर्णा पाटव। और इसमें केवल करण में केवल वाणी ही नहीं आएगी, मन भी एक करण है, हृदय भी एक करण है। तो जब तक वाणी के साथ मन का और हृदय का संयोग नहीं होता है, वो भाव वक्ता के अंदर खुद नहीं आते हैं, तब तक वो अपनी बात दूसरे व्यक्ति के हृदय में उतार नहीं सकता है। अगर भगवान कृष्ण जो कह रहे हैं वो भाव और वो विचार उनके मन में और उनके हृदय में यदि नहीं है, तो फिर वो अर्जुन को नहीं समझा सकते। तो कर्णों की अपटुता, कर्णा पाटव, स्थूलवाणी से भी ठीक से ना समझा पाना और उसके पीछे अपने भावों को ना जोड़ना, तो इसमें इन चारों दोषों का उल्टा यदि करेंगे तो क्या आएगा कि जो बताने वाला है उसके कर्णों में भी कुशलता होनी चाहिए, उसकी इंद्रियों में भी। तो शब्द वही होते हैं, लेकिन एक वक्ता, जब श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बोलते हैं, करोड़ों लोग खड़े हो जाते हैं उस बात को सुनने के लिए। और जब कोई एक हमारा साधारण योग शिक्षक बोलता है तो 5-10 लोग आते हैं। शब्द वही होते हैं। तो उसके साथ उस कर्ण पटुता में हृदय और मन भी साथ में जुड़ा हुआ है। और एक जो बात बोल रहे हैं उसके पीछे कोई लिप्सा नहीं होनी चाहिए। धन, प्रसिद्धि, ऐश्वर्य, पद, प्रतिष्ठा, इनकी आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। और तीसरा जो था, मतलब ऊपर से जो दूसरे नंबर पे था, आलस्य, प्रमाद। कभी भी वक्ता को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा तो काम है 1 घंटा मुझे पढ़ाना, समझ में आए ना आए मुझे अपना लेक्चर दे के चले जाना है। या कहीं सभा में गए तो भाई मेरे को इन्होंने बुलाया था 1 घंटे के लिए, मुझे अपना भाषण दे के चले जाना है। पीछे कोई बात कर रहा है तो करने दो, मुझे क्या लेना देना। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। उसको तत्परता होनी चाहिए कि मेरे सामने बैठे हुए जो श्रोता हैं उनको सबको मैं ये चीज समझा सकूं, मतलब उनकी समझ में आनी चाहिए। इसलिए भगवान कृष्ण देखो दूसरे अध्याय से लगे हुए और 18 अध्याय तक आ गए। उनका उद्देश्य भाषण देना नहीं, बल्कि अर्जुन के जीवन का रूपांतरण करना है। और जब तक वो रूपांतरण ना हो जाए तब तक वो अलग अलग तरीके से, तो वो नीरज जी ने पूछा था ना उस दिन, बोले जी दूसरे अध्याय से वही बातें बता रहे हैं बार बार। तो इसलिए बता रहे कि जब तक अर्जुन की आंखें ना खुल जाएं तब तक वो बताते ही रहे। तो ये एक वक्ता का, एक आचार्य का, एक गुरु का ये कर्तव्य होता है। सांख्य दर्शन में भी आया, ना सकृत उपदेशात अनादि वासना बलवत्वात्। एक बार उपदेश देना या एक बार उपदेश सुनना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हमारी अनादि काल की जो वासनाएं हैं वो बहुत बलवान हैं। एक बार हटाया फिर आ जाएंगी, तो फिर हटाओ फिर आएंगी। जब तक उनका समूल नाश ना हो जाए तब तक उनको हटाते ही रहो, तब तक अच्छे शब्द अपने मन को सुनाते ही रहो। इसलिए हमारे यहाँ कहा स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमद, कभी उसमें प्रमाद मत करना। स्वाध्याय और प्रवचन में पहले खुद स्वाध्याय करना, फिर उस पर चिंतन मनन करना, फिर उसको दूसरे को बताना, ताकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में उसके अच्छे से संस्कार बन जाएं। और यम नियमों में भी स्वाध्याय की बात आई। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय। क्रिया योग में भी स्वाध्याय आया। तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। आपको प्रैक्टिकल योग करना है तो उसमें 3 चीजों को जोड़ के रखना, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। इन 3 चीजों को जोड़ के रखना। तो स्वाध्याय की बहुत बड़ी महिमा है।
आप 10-15 दिन इसको छोड़ देते हैं, तब आप अपने चित्त की स्थिति देखें कि मैंने 15 दिन से ये पढ़ा नहीं, अब मेरे चित्त की क्या स्थिति है। और आप लगातार 1 महीना पढ़ते हैं, उसके बाद अपने चित्त की स्थिति का निरीक्षण करें तो अंतर मालूम पड़ता है, अंतर मालूम पड़ता है। ऐसे हो जाता है कि जैसे किसी भूखे व्यक्ति को ना 5-10 दिन से खाना ना दिया हो तो उसके शरीर की हालत कैसी होती है, कमजोर हो जाती है। ऐसी हमारे चित्त की हालत हो जाती है बिना स्वाध्याय के। और फिर तो वो कभी तो उसको लंबे समय तक ना दे तो वो बिल्कुल सूख ही जाता है। तो उस चित्त को ये विश्वास ही नहीं हो पाता है कि मैं भी कोई बड़ा कार्य कर सकता हूँ। तो ये बहुत जरूरी है स्वाध्याय। तो स्वाध्याय ऐसा होना चाहिए, आचार्य का ये तत्परता होनी चाहिए उसके चित्त में कि ये जो हम बोल रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए, तेजस्विना अवधीतम अस्तु। हमारा पढ़ना और पढ़ाना तेजस्वी हो, ये प्रार्थना की जाती है। तो उसमें प्रमाद नहीं होना चाहिए, उसमें उदासीनता, उपेक्षा नहीं होनी चाहिए कि किसी को समझ आए ना आए चलो अपना। आजकल तो यही होता है स्कूल कॉलेजेस में, वहाँ कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। लेक्चरर आता है, उसको अपना लेक्चर देना है। तो ऐसे भी होता है कि पीछे क्लास में बैठ करके लोग अपने मोबाइल पे काम कर रहे होते हैं या वो बातचीत कर रहे होते हैं। लेक्चरर को कुछ लेना देना नहीं है, वो सुनेंगे भी नहीं, ये बोलेंगे भी नहीं। तो इसलिए शिक्षा का जो लेवल है वो बहुत नीचे आ गया है। आजकल जो नीति बनी है स्कूल आदि में, तो वहाँ बच्चे को डांटना नहीं है। ये सरकार ने रूल बना दिया कि आपने यदि डांटने की तो बात छोड़ो, ताड़ने की तो बात छोड़ो, यदि आपने थोड़ा कठोर भी बोल दिया ना तो भी केस हो जाएगा कि उन्होंने हमारे को अब्यूज किया, उन्होंने हमारे को हर्ट किया। तो फिर अध्यापक भी सोचते हैं ठीक है तुम पूरे हर्टफुलनेस रहो, वो पूछते ही नहीं है, टोकते भी नहीं है, बच्चों को कुछ आता भी नहीं है, फिर वो पढ़ाते भी नहीं है। ठीक है, अपने हाजिरी उनकी भी लेनी है, अपनी भी लगानी है, पीरियड दिखा दिया, अपनी सैलरी मिल जाएगी। तो ये शिक्षा का स्तर उससे नीचे आ गया। महर्षि दयानंद ने तो सत्यार्थ प्रकाश में लिखा कि अपने शिष्यों को और अपने बच्चों को अगर ताड़ना नहीं देते हैं तो वो माता पिता गुरुजन दोषी हैं फिर, क्योंकि अत्यंत लाड प्यार से उनका भविष्य खराब हो जाता है। फिर अभी तो उल्टा आ गया, क्योंकि ये विदेशी पॉलिसी के ऊपर हम चलते हैं और विदेश वाले तो चाहते ही हैं, दूसरे लोग तो चाहते हैं कि अच्छा है इनके जो वंशज हैं, इनकी पीढ़ियां हैं वो जितने बुद्धू बने उतना अच्छा है, उनके ब्रेन का जितना विकास रुके उतना ही अच्छा है। इनका ब्रेन यदि विकसित हो गया तो शिक्षा के बल पे ही तो भारत विश्व गुरु था, तो आगे फिर हो जाएंगे ये तो इसलिए इनको ऐसी ऐसी पॉलिसीज बता के रखो कि बच्चों के ऊपर बर्डन नहीं आना चाहिए, उनको ऐसे नहीं करना चाहिए। तो जैसे भी कभी उसको प्रीतिपूर्वक बताना चाहिए और कभी यदि आवश्यकता है ताड़ना की तो ताड़ना भी देना चाहिए, लेकिन अंदर से भाव ये होना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो हमारे जीवन में उतरना चाहिए। और खास करके ये अध्यात्म विद्या, बाकी की जो विद्याएं हैं वो ऐसी हैं कि वो डिग्री पूरी होने के बाद उनकी प्रैक्टिस शुरू होती है। डिग्री के समय प्रैक्टिस नहीं कर, जैसे कोई इंजीनियरिंग कर रहा है तो इंजीनियरिंग की प्रैक्टिस कब होगी? डिग्री के बाद, तभी तो आप मकानवादी बनाओगे जाने के बाद। एक डॉक्टर है, डॉक्टर की पढ़ाई के बाद उसकी प्रैक्टिस शुरू होती है। पहले तो थ्योरी पढ़ते हैं ना 5 साल तो, और फिर मरीजों के ऊपर जो प्रैक्टिस करनी है वो तो 5 साल के बाद होती है, उसकी प्रैक्टिस साथ साथ नहीं होती है। जितनी भी दूसरी शिक्षाएं हैं उनकी प्रैक्टिस होती है डिग्री के बाद,
लेकिन ये अध्यात्म विद्या ऐसी है, इसकी प्रैक्टिस होती है बिल्कुल साथ साथ, डिग्री के बाद नहीं होती है इसकी प्रैक्टिस। तो ये सब विद्याओं से अलग है, अपने आप में ये यूनिक है ये विद्या। जितना पढ़ा उतनी प्रैक्टिस। तो धर्मराज युधिष्ठिर को सिखाया था ना द्रोणाचार्य ने, क्या सिखाया था? एक पाठ क्या सिखाया था? हाँ, सदा सत्य बोलना चाहिए, और सत्य बोलते समय कोई दिक्कत भी आए तो उससे परेशान नहीं होना चाहिए। फिर अगले दिन पूछा कि याद हो गया? तो सबने बोले हाँ हो गया, सबने सुना दिया। उनसे पूछा आपको याद हो गया? बोल जी कह नहीं सकता हूँ अभी। उनको इतना आश्चर्य हुआ, इतना वाक्य याद नहीं हुआ तुम्हारे को? डेडलाइन थी। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, उसको थोड़ा सा अपमान किया और कल याद करके आना ऐसे बोल दिया। अगले दिन फिर पूछा, उन्होंने फिर मना कर दिया। तो फिर उनको बड़ा उनका जो है ना गुस्सा आया, द्रोणाचार्य जी को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने एक थप्पड़ लगाया उसको, इतना छोटा सा पाठ 2 दिन हो गए आपको याद करते हुए। तो फिर बोले गुरुजी याद हो गया। अच्छा, एक थप्पड़ लगते याद हो गया? तो इसका मतलब आप इससे चलते हो? बोले नहीं, आपने बोला था कि सत्य बोलना चाहिए और सच बोलने में प्रतिकूलता आए तो उससे घबराना नहीं चाहिए। तो कल तो मैंने सच बोला, पर उससे आपने जो अपमान किया तो वो प्रतिकूलता है, तो थोड़ा सा बुरा लगा था कल मेरे को, लेकिन आज जब आपने ताड़ना दी तो बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। तो इसका मतलब आज पाठ याद हो गया। तो ये प्रैक्टिस साथ साथ इसकी अध्यात्म विद्या की, ये भी साथ साथ प्रैक्टिस करवा रहे हैं अर्जुन को। इसलिए तो अर्जुन ने बोला नष्टो मोह, अभी बोलेगा, बोला नहीं है, क्योंकि जो भगवान कह रहे हैं कृष्ण वैसा वो जी रहे हैं वैसा ही, और उसको जीने में जहां दिक्कत आती है वो पूछते हैं, वो तुरंत प्रश्न पूछते हैं। नहीं तो ठीक है, बोले हाँ गुरुजी आपने जो कहा वो सब हमने सुन लिया, अब डिग्री होने के बाद, युद्ध होने के बाद फिर कहीं जंगल में जाके इसकी प्रैक्टिस करेंगे और फिर इसका एनालिसिस करेंगे। ऐसा नहीं कहा अर्जुन ने, जैसा वो कह रहे हैं वैसा वो जी रहे हैं, और वैसा जीते समय फिर अंदर से क्या परेशानी आती है वो फिर बार बार पूछते हैं। तो ये रिजुता है फिर उनकी। तो ये चारों दोषों से मुक्त है भगवान कृष्ण की वाणी, इसलिए इस वाणी को क्या कहेंगे? दिव्य वाणी। तो इसलिए यहां इन्होंने कहा कि ये दिव्य वाणी है और इसको इन इन लोगों को मत सुनाना। मतलब यहाँ पर जिसको सुनाया जा रहा है, जिसको हम सुना रहे हैं, उसका सदुपयोग भी होना चाहिए उस वाणी का। तो सदुपयोग किया है इस दिव्य वाणी का भगवान कृष्ण ने। दिव्य वाणी का कभी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, हमेशा सदुपयोग ही होना चाहिए। दुरुपयोग कब हो जाता है? जब सुनाने वाला उस भाव से सुनाता नहीं है और सुनने वाले भी उस भाव से सुनते नहीं है कि हमें जीना है, तो फिर उस दिव्य वाणी का सुनाने वाले के लिए और सुनने वाले के लिए, दोनों के लिए क्या हो जाता है? दुरुपयोग। जैसे मानो किसी के पास धन है और उस धन से वो कहीं शराब आदि पीता है, जुआ आदि खेलता है, कुछ ऐसी चीजें, मादक द्रव्य पदार्थ खाता है जिससे उसका शरीर नष्ट हो जाए, तो वो उस धन का क्या है? दुरुपयोग, सदुपयोग नहीं है ना। तो अच्छी चीजों का हम दुरुपयोग भी कर सकते हैं, सदुपयोग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने दिव्य वाणी का, दिव्य ज्ञान का सदुपयोग करने की बात की है। तो इसका श्रोता के लिए भी सदुपयोग होना चाहिए, वक्ता के लिए भी सदुपयोग होना चाहिए। वक्ता के लिए सदुपयोग तब होगा जब उसके अपने जीवन में भी वैसा होगा और जिनको वो सुना रहा है उनके जीवन में भी वो घटित होगा। तो यहाँ कृष्ण के अपने जीवन में तो वो घटित है ही, वो तो योगेश्वर है, लेकिन जिसको सुनाया अर्जुन को, उसका जीवन भी दिव्य बन गया। तो ये है सुनाने का और सुनने का सदुपयोग। तो इसलिए इन्होंने कहा श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयाद अपि यो नरः सोऽपि मुक्तः
शुभान लोकान प्राप्नुयात पुण्य कर्मणाम। तो कह रहे हैं कि ये किसको सुनाना? श्रद्धावान को। जो व्यक्ति विद्वान तो नहीं है लेकिन क्या है? श्रद्धावान है। तो श्रद्धावान की, श्रद्धा की बड़ी महिमा गाई है हमारे शास्त्रों में। श्रद्धावान ही उसको पाता है, विद्वान तो चूक जाता है, अपनी विद्वत्ता का उसको घमंड हो जाता है। तो श्रद्धावान अनसूय, अनसूय मतलब असूया से रहित, घृणा द्वेष, जो सूया नहीं करता है उसी को अनसूया कहते हैं। एक माता है ना, अनसूया माता, तो उनको अनसूया इसीलिए कहते हैं कि वो किसी से भी सूया नहीं करती हैं, द्वेष नहीं करती हैं, घृणा नहीं करती हैं। तो ये विद्या किसको फलीभूत होगी? जो अनसूय है, जो असूया नहीं करता है, उसको ये अध्यात्म विद्या फलीभूत होगी। असूया हम करते, सूया करते कब हैं? द्वेष कब करते हैं हम? किसी से हम द्वेष कब कब करते हैं? किस किस स्थिति में करते हैं? नहीं, किसी व्यक्ति के से जैसे हमें द्वेष होता है तो हम कब करते हैं? और असूया कब होती है? किसी से द्वेष कब होता है? घृणा कब होती है? ईर्ष्या कब होती है? एक एक हो गया ये तो। और हमसे आगे बढ़ रहा है तो हाँ, तब भी तो होती है ना। कोई व्यक्ति हमारे से ज्यादा आगे बढ़ रहा है तब भी होती है। और कब होती है? वो तो हो गया, एक हुआ, एक कारण। दूसरा, तीसरा, तीसरा कब होती है असूया? जो मुझे मिलना चाहिए था वो किसी और को मिल गया, तब भी तो होती है ना, कि मिलना तो मुझे चाहिए था, मैं इसका हकदार था, मिल गया किसी और को। प्रसाद बांटते समय एक व्यक्ति ने एक बार ले लिया, अब आपको भी एक लड्डू मिलना चाहिए था, आपको नहीं मिला, उसको दोबारा मिल गया, दो मिल गए, तो फिर क्या होती है? फिर क्या होता छीनने की इच्छा होती है और बांटने वाले को डांटने की इच्छा होती है। तो अनसूय व्यक्ति कब होगा? तब होगा जब उसको ये पता होगा कि मुझे जो मिलना है उसको कोई रोक नहीं सकता है, आज नहीं तो कल ब्याज समेत आएगा। और ऐसे भगवान के ऊपर जिसको भरोसा होता है ना, जो भगवान का भक्त होता है, उसको कोई कितना भी आगे निकले, किसी को कुछ भी मिल रहा है, वो कभी भी अपने मन को डाउन नहीं आने देता है। उसको इतना विश्वास है अपने भगवान के ऊपर कि मेरा रक्षण करने वाला, मुझे क्या मिलना है ये देखने वाला मेरे ऊपर है कोई एक, और वो सबसे बड़ा ज्ञानी है, इसलिए मेरे साथ कभी अन्याय हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं हो सकता मेरे जीवन में मेरे साथ अन्याय। क्योंकि किसी छोटे मोटे व्यक्ति की शरण में नहीं हूं मैं उस सर्वशक्तिमान की, वो जो सबसे बड़ा ज्ञानी है, उसकी शरणागति में हूं मैं। तो मेरे साथ तो हर हाल में न्याय ही होने वाला है। आज जो मेरे को अन्याय दिख रहा है, अगर इसमें मेरा हिस्सा है तो ये कल मेरे पास आएगा, विद इंटरेस्ट आएगा। और यदि मेरा था ही नहीं तो मुझे इसकी कामना भी नहीं करनी चाहिए। फिर ऐसे सोच के वो निश्चिंत रहता है। इसलिए किसको क्या मिल रहा है, कौन आगे जा रहा है, कौन मेरे अनुकूल कर रहा है, कौन प्रतिकूल कर रहा है, इसकी चिंता छोड़ के वो अपना कर्तव्य कर्म किए जाता है।